हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू टू द विकोटा क्लासेस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके पास वीडियोस के लिंक्स आते हैं उसको अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक वॉल पे और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोज़ को देख के मैथ्स के जो भी उनको काम है वो इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। 9th क्लास की हम बात कर रहे थे। 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम नंबर सिस्टम के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो 4th लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बात स्टार्ट की थी रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर की बात कर रहे थे हम कि p बाई क्यू फॉर्म में होता है। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन में क्या रहता है। ओके, तो डेसिमल एक्सपेंशन की मैंने बात की थी। तो फ्रैक्शन को डिवाइड करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके हमने डेसिमल फॉर्म्स लिखी थी। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम इसको वाइस वर्सा करेंगे कि अगर कोई रैशनल नंबर आपको इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस डेसिमल एक्सप्रेशन को आप p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की कि वो डेसिमल एक्सपेंशंस कितने तरीके के हो सकते हैं। तो चलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं मैं। इस तरफ हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इस तरफ हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि सपोज वी हैव अ डिजिट 5.7 अ नंबर। तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है तो सिंपली नंबर को लिखिए विदाउट डेसिमल और हम क्या करते हैं नीचे 1 लिखते हैं। किसी भी नंबर के नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं। तो जब डेसिमल को हम हटाते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं वहाँ पे 0 आ जाता है। इसको सिंपली ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर रेज टू 10 एट डिनोमिनेटर। अगर डेसिमल के बाद एक प्लेस है, पहले का कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने भी हो, बट आफ्टर डेसिमल अगर 1 प्लेस है तो नीचे 10 आएगा, 10 की पावर 1। सिमिलरली अगर 6.41 है कोई नंबर तो 1 तो हमें लगाना ही है और डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस थे 2, तो यहाँ पे 2 0 लग के 100, 10 की पावर 2, मतलब उतनी ही 0 लग जाती हैं। ओके, अब ये नंबर दोनों ही बाई चांस मैंने ऐसे लिए हैं कि जो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये अपनी शॉर्टेस्ट टर्म्स में है, निम्नतम पदों में है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अगर ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड होते हैं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, ओके, तो उसको हम डिवाइड करेंगे दोनों को। जैसे कि सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1.54। अगर मैं इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 154/100 आएगा। अब जैसे कि हम देख सकते हैं दोनों ही नंबर इवन है तो दोनों ही नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, सो डिवाइड बाय 2 पे अगर हम इसको डिवाइड करें 2 7 14, 1 कैरी, 2 7 14, 77 एंड 2 5 10, 0 कैरी आउट हो जाती है। सो दिस विल बी द p बाई क्यू। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन फॉर्म, p बाई क्यू। तो ये सिंपल है क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में काउंट कर सकते हैं आप, काउंटेबल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। अगर यहां पे डेसिमल के बाद 5 प्लेसेस हैं तो आप नीचे 50 लगा के 1 लाख इसको लिख देंगे और अगर वो डिवाइड होता तो कर दीजिए, अदरवाइज आंसर इज ओके। बट प्रॉब्लम कहां आती है स्टूडेंट को, जब नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। सपोज आई हैव अ नंबर 0.6 बार
ओके, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। 6 बार मीन्स कि 0.6666 इनफाइनाइट टाइम्स, इसको हम काउंट तो कर नहीं सकते, इनफाइनाइट है। तो जब मैं इसका डेसिमल हटाऊं 6 बाय, मैं 1 लगा के कितनी जीरो लगा सकता हूं? कितनी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कहां तक है, तो मैं जीरो अनकाउंटेबल होगी। तो ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये मेथड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें काम नहीं आता। तो इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो चलिए इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, वो ये है कि सपोज कोई भी नंबर जो हमें दिया गया है इसको हम x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.66, जो 6 बार है इसको मैं x मान लेता हूं। ओके, 0.6 बार को। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक्स बनते हैं इसमें। ओके, बार के नीचे जो नंबर आते हैं ना, इसको मैं ब्लॉक बोलता हूँ। 1 नंबर का ब्लॉक है, 2 नंबर का ब्लॉक है, 3 डिजिट का, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 5 डिजिट का। तो जितने डिजिट्स का ब्लॉक है, नंबर ऑफ डिजिट्स, उतने जीरोज, यानी कि अगर 1 डिजिट का ब्लॉक है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट का ब्लॉक है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट का ब्लॉक है तो 1000 से। 1 के बाद उतनी ही जीरोज यूज करके हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक डिजिट रिपीटिशन में है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीटिशन में होते तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। फाइन, तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, इट बिकम्स 10x। और जब आपको पता है कि डेसिमल में सपोज 0.64 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल प्लेस, जो डेसिमल पॉइंट है, वो जितनी जीरो होती है उतने ही प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाता है। क्यों? ओके, जैसे कि इसका डेसिमल अगर हटाता हूं तो बाय 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 64 बाय 10, तो डेसिमल जो है 6.4 आएगा। पहले ये क्या था? 0.64, अब हो गया 6.4, यानी डेसिमल 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो गया। तो ये शिफ्टिंग प्रोसेस है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेसेस राइट पे शिफ्ट होगा। ओके, अगर मान लीजिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस है कि डेसिमल जो है 3 प्लेसेस राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो 0.666 है ये डेसिमल यहां से यहां कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेसिमल से पहले क्या आ जाएगा? 6.666, ये तो इनफाइनाइट ही रहेगा। अब बहुत सारे नंबर्स है, उसमें से एक कम हो गया, कोई पता थोड़ी है, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रहेगा। ओके, फाइनाइट नंबर में जब माइनस होता है कुछ 1 या 2 तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, बट इनफाइनाइट में अगर 1, 2, 5, 10, 100 कुछ माइनस करते हैं हम अपनी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, जैसे हमें नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तब भी इनफाइनाइटली था, ये बार बार टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग था, ये अब भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना आपने कि जो 6 है, मैं 6 को 6 प्लस 0.666 लिख सकता हूं। ओके, थोड़ा सा इसमें एक, ये जो नंबर है ये हमारे पास यूज में है 0 पॉइंट में। ओके, x की वैल्यू है ये, तो यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा है ना, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 6 प्लस 0, और ये जो डेसिमल है ये मैंने 0 को दे दिया। अब 10x 6 प्लस ये किसकी वैल्यू है? x की, तो इसको x से रिप्लेस कर दीजिए। अब x को शिफ्ट करेंगे हम लेफ्ट साइड, लीनियर इक्वेशन है, शिफ्टिंग करते हैं हम इसमें। 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, इट बिकम्स 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, 3 से डिविजिबल है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को p/q में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई थिंक ये तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इस 0.23 बार, इसमें क्या है कि 2-3 रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.23 बार। तो इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूं, x इज इक्वल टू 0.232323, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। ओके, तो
2 3 पे बार है तो सिर्फ 2 3 ही रिपीट होगा, कब तक? इनफाइनाइटली। तो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 से। तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ओके, दोनों तरफ हम जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा ये? 100x, और यहाँ पर डेसिमल जो है 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा राइट में, तो 0.23.2323। हाँ, ये एक और चीज़, डेसिमल से पहले जो नंबर होता है वो 23, इसको हम इकट्ठा पढ़ते हैं, बट डेसिमल के बाद जो प्लेसेस हैं कभी भी हम इसको 23 नहीं पढ़ेंगे, ये 232323 सिंगल डिजिट जो है प्रोनाउंशिएट होते हैं। ओके, तो 100x एज इट इज, हमें क्या चाहिए? डेसिमल से पहले 0, तो 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 23 प्लस 0, और डेसिमल जो है हम 2 को देते हैं, लिख सकता हूँ। ये किसकी वैल्यू है? अगेन x की वैल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 23 प्लस x, ये x यहाँ माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 23, 99x इज इक्वल टू 23, x इज इक्वल टू 23/9। तो इस तरीके से आप किसी भी एक 2 डेसिमल जो डिजिट का नंबर है उसको भी आप फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ, एक अलग टाइप आती है इसमें। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपके पास सपोज हमें एक नंबर है 0.74 बार। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग इसलिए है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस दिए गए हैं, बट बार जो है वो सिर्फ लास्ट नंबर पे 7 बार के अंदर नहीं है। ओके, तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 7444444 लिख दिया। लेट x इज इक्वल टू 0.74444 लिख सकते हैं। इसको आप कितना भी 2 3 4 5 बार लिख लीजिए, काफ़ी है। उसके बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? डिजिट्स तो यहाँ पे 2 थे, बट रिपीट तो सिर्फ सिंगल डिजिट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हम 10 से ही करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स में क्या होगा? 10x। उसके बाद यहां पर नंबर क्या होगा? 7 आगे आ जाएगा, 7.444 चलता जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हमारे पास एक चैलेंज आता है। अगर मैं कंपेयर करूं, मुझे जो x की वैल्यू चाहिए उसमें डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस 7 है, थोड़ा सा अलग है ये, और बाकी सब जो है वो सेम है डिजिट्स, तो मुझे चाहिए 0.7। बट मेरे पास अगर मैं पहला डेसिमल प्लेस देखूं अब न्यू नंबर में, वो है 7.4। तो 7.4 को अगर 0.7 पे लेके आना है तो आप इसको रफली देख लीजिए, डेसिमल के बाद जहां से आपका रिपीटेड डिजिट स्टार्ट हो रहा है, डेसिमल के बाद जो रिपीट होने वाला नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले जितना नंबर बचेगा आपका, उसको x की वैल्यू में से वो ले लीजिए, और उतने ही डेसिमल प्लेसेस आप दूसरी वैल्यू में ले लीजिए और इसको माइनस कर लीजिए। 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 कैरी, 14 माइनस 7 7, यहां से 1 कैरी जा चुका, तो 6 माइनस 0 6। सो इट बिकम्स कि हम 10x को लिखेंगे 6.7 प्लस 0.744444। बाकी सब आपका सेम रहेगा, सिर्फ फर्स्ट डेसिमल की यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। वैसे मैंने बहुत आराम से और बहुत सिंपली बताया, बट आप इसको एक बार ना रिवाइंड करके दोबारा रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये। ओके, तो वही अब 10x इज इक्वल टू 6.7 प्लस x की वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू किसकी है? x की। तो मैं इसको क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? x को शिफ्ट कीजिए, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.7। 9x इज इक्वल टू 6.7, 9x इज इक्वल टू, पहले 6.7 को मैं 67/10 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो 10 आएगा। ओके, अब 9 को जब मैं डिवाइड में लेके आऊँगा तो x इज इक्वल टू 67/10, 9 नीचे आएगा, सो x इज इक्वल टू 67/90। अगर ये इसमें कुछ कॉमन है तो उसको माइनस किया जा सकता है। सो दिस इज द
प्रॉपर मेथड, जब डेसिमल के बाद जो इतने प्लेसेस दिए हैं उसमें एक डिजिट तो जो है नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहा वो, बट उसके बाद कोई ना कोई डिजिट रिपीट हो रहा है। इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप एक खुद ट्राई कीजिएगा, 7 to 4 बार ट्राई कीजिएगा। ओके, आपको ये देखना है कि कितने से मल्टीप्लाई करना है। अब डिजिट सिंगल रिपीटेड है तो मल्टीप्लाई तो 10 से होगा। अब आप ये शिफ्टिंग कैसे करते हैं, जो मैंने अभी बताया था कि वो 7.4 माइनस 0.7 माइनस करके देखिए, आपको ये देखना है कि इसमें से क्या माइनस करेंगे। ओके, तो आज मैं ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक सिंगल टॉपिक पे बात करना चाह रहा था आपके साथ। ओके, तो आई थिंक इस सारी प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज आपकी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कोई एक आध क्वेश्चन अगर बाई चांस कोई रह गया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम फिनिश करके फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपने ग्रुप्स कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।